हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है लव एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल विद लव। सो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई सीरीज में एंड दिस सीरीज इज ऑल अबाउट कैमरास। सो गाइस, आप में से सब में कभी ना कभी कैमरा खरीदने की जरूर सोचोगे कि कैमरा खरीदना चाहिए, कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, कौन कौन सी बातें कैमरा खरीदते हो ध्यान रखनी चाहिए। एंड अभी मैंने रिसेंटली अपने कैनन का नया कैमरा खरीदा एंड यू गाइस नो, जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े होंगे एंड फेसबुक पे होंगे कि आई जस्ट बॉट अ न्यू कैमरा। तो इस कैमरे को खरीदते हुए मैंने काफ़ी कुछ सोचा था कि कहाँ से कैमरा लूँ, कैसे लूँ, कैमरे के क्या क्या अलग अलग प्राइजेस आते हैं, और दिल्ली में रहने के बावजूद कि अलग अलग शॉप्स पे जो कैमरे हैं वो कैसे मिलती है, फाइनेंस कैसे होता है, कैमरा लेंसेज कौन कौन सी तरह के होते हैं, क्या क्या फर्क आता है कैमरों में, लाइक महंगे कैमरे, छोटे कैमरे, अगर घर के लिए यूसेज के लिए कैमरे चाहिए तो कौन से कैमरे लेने चाहिए, लाइक ऑल द थिंग्स। सो गाइस, वेलकम टू अ न्यू सीरीज। दिस इज लव एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद लव। ये सीरीज होने वाली पूरी की पूरी कैमरों के ऊपर कि कैमरे फाइनेंस कैसे करानी चाहिए, कैमरे में लेंसेज किस किस तरह के होते हैं, कैमरा लेते हो क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, और किस किस तरह के कैमरे के मामले में भी स्कैम्स होते हैं, कैमरे की एक्सेसरीज, ऑल द थिंग्स अबाउट कैमरा। कोई भी बात अगर रहेगी तो वो वीडियो में जरूर आएगी, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी वैसे पूछ सकते हो। और इसमें मैं ये भी कवर करूँगा, काफ़ी लोग कहते हैं एपीसी सेंसर फुल फ्रेम, इसमें क्या फ़र्क होता है, प्रोफेशनल कैमराज में क्या फ़र्क होती है, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो इन दिस सीरीज। तो लेट्स बिगिन दिस सीरीज। एंड गाइस, मैंने एशिया फोटो फेयर 2022 की वीडियो बनाई थी जो दिल्ली में हुआ था, उसका आपको आई बटन में मिल जाएगा, ये रहा उसका लिंक, चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट एपिसोड ऑफ द बाइंग न्यू कैमरा। लेट्स बिगिन। एंड गाइस वीडियो शुरू करने से छोटी सी बात है, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा कंटेंट डालता रहता हूँ रियलिटी बेसिस पे, कि नैरो प्लेस के स्कैम्स के ऊपर हो गया या फिर कहीं भी घूमने फिरने के हो गया कि चीपेस्ट वे में कैसे घूम सकते हैं। एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम। कोई भी क्वेश्चन हो इस सीरीज के रिगार्डिंग, कोई भी और पिछली वीडियो के रिगार्डिंग, तो यू कैन आस्क मी देयर। लेट्स गो। तो गाइस, ये सीरीज शुरू करते हैं। एंड ये जब भी मैं कैमरा खरीदने की बात होती है, लाइक आज से पहले भी मैं फोटोग्राफर हूँ एंड कई सारे कैमरा पहले भी खरीद रखे हैं। जब भी कैमरा खरीदने की बात आती है सबसे पहले दिमाग में नाम आता है एक जो काफ़ी फेमस है हमारे दिल्ली एनसीआर में, वो है फ्यूचर फॉरवर्ड। फ्यूचर फॉरवर्ड एक ऐसी दुकान है लाइक जहाँ से मैंने अपने पिछले कैमरे खरीदे और बहुत सारे फोटोग्राफर्स वहाँ से अपने कैमरे खरीदते हैं। बट क्या वो दुकान कैसी है ये तो हम जानेंगे आगे। तो सबसे पहले चलते हैं फ्यूचर फॉरवर्ड एंड ऑन द साइट। लेट्स गो। तो करंटली आई मीन लाजपत नगर में कोई और शॉप नहीं, पीछे फ्यूचर फॉरवर्ड के। एंड फ्यूचर फॉरवर्ड एक ऐसी दुकान जैसे कि नेहरू प्लेस में कॉस्ट टू कॉस्ट है, लाइक सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड, सबसे ज़्यादा फोटोग्राफर जो बिल बाई करते कैमरा वो फ्यूचर फॉरवर्ड से बाई करते हैं या फिर लाजपत नगर से। सो गाइस, अभी हम आ गए लाजपत नगर में एंड ये फ्यूचर फॉरवर्ड एंड ये सामने लाजपत नगर का चौक है, इसके जस्ट सामने फ्यूचर फॉरवर्ड। तो चलते हैं पहले फ्यूचर फॉरवर्ड। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अगर कैमरे फाइनेंस कराते हैं तो कैमरे फाइनेंस कैसे कराना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एंड और भी बहुत सारी बातें। तो गाइस, जिस तरह मैं पहुंच जाता हूँ फ्यूचर फॉरवर्ड एंड यहाँ पहुंचने के बाद जब मैं काफ़ी देर इधर उधर घूमता हूँ फिर भी मुझे कोई अटेंड नहीं करता, तो फाइनली मैं मेन काउंटर पे जाता हूँ और उनको बोलता हूँ सर न्यू कैमरा बाय करना था। कैमरा हेलो सर, क्या नाम है आपका? श्याम जी। आपका? लव। ऑल गुड, आप कैसे हो? सर अपने पास इस टाइम फुल फ्रेम में कौन कौन से कैमरे हैं? फुल फ्रेम में निकॉन है, कैनन है, सोनी है, पैनासोनिक है। कैनन में EOS R आरपी अवेलेबल है? आरपी राइट नाउ नहीं है बट मिल जाएगा, शाम तक मिल जाएगा? चेक करवा लेता हूँ। ओके। एंड और कौन कौन से कैमरे हैं? R6 Mark II, R6 Mark II। आर की बॉडी भी है? आर की बॉडी मिल जाएगी। और आर कितने का है? आर की बॉडी आपको मिलेगी सर 1,40,000 रुपये की। ओके, है आपके पास इस टाइम सैम्पल उसमें डेमो पीस में? डेमो यूनिट मिल जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले बात आती है कि आप कैमरा डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा कैमरा लेना है, क्या बजट है। सबसे मेन थिंग ये आपको कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं सिखा सकता कि आपका बजट क्या है कैमरा लेते हुए। तो पहले तो अपना बजट फिक्स करो कि बजट क्या है, लाइक 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रोफेशनल लाइन में जाना है। ये वीडियो पहली वाला जो पार्ट होने वाला है ये इसके ऊपर होने वाला कि अगर आपने कैमरा चूज कर लिया है एंड इसके बाद आपने ये देखना कि कैमरे को फाइनेंस कैसे कराना है। तो इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि आपको कैमरा फाइनेंस करते हो किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैमरा फाइनेंस कराने के लिए सिबिल स्कोर क्या मैटर करता है, सिबिल स्कोर किस तरह खराब होता है, इस बारे में सारी बातें। तो बढ़ते हैं आगे, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। सर एक बात बताइए, इस वाले लेंस में और STM में क्या फ़र्क है? 24-105 फ़र्क क्या पता लगेगा? वेरिएबल फिक्स मुझे अगर नहीं पता तो लोगों को कैसे पता लगेगा वेरिएबल फिक्स क्या होता है?
ये फिक्स है, फिक्स में अगर आप 24 यूज़ कर रहे हो या 105 यूज़ कर रहे हो, दोनों में अपर्चर सेम ही रहता है। तो गाइस मैं बताता हूँ, दिस इज फोकल लेंथ, जो 24-100 की बात करें कि आप कितना जूम करते हो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने इनसे कैमरा, लेंसेज और काफ़ी सारी बातें और पूछी जो लाइक एक कैमरा लेते हुए पूछनी चाहिए, जो मैं आने वाली वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा। एंड साथ के साथ ये जरूर पूछा मैंने कि इस रेंज में और कौन से कैमराज है एंड ऑल, जो कुछ बातें आपको कैमरा लेते हुए पूछनी चाहिए। और मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरह अलग अलग शॉप्स अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी बताती हैं। ओके एंड सर, इस रेंज में अगर मैं कोई और कैमरा देखता हूँ तो कोई और कैमरा है? सर इस रेंज में फुल फ्रेम में कोई नहीं मिलेगा आपको। फुल फ्रेम में कोई नहीं मिलेगा। इससे अगर बढ़ता हूँ तो सबसे पहले कौन सा कैमरा आएगा? R7 अपने पास अवेलेबल है? R7 क्रॉप है सर, फुल फ्रेम नहीं है। APC में हाँ, R7 अपने पास अवेलेबल है? किट किट नहीं है, बॉडी मिल जाएगी। बॉडी तो शुरू से ही मिल रही है, किट मिसिंग थी शायद। नहीं है, किट नहीं है। दिस इज़ द कैमरा जो है। STM आपके पास डेमो पीस में नहीं होगा? राइट नाउ नहीं। ओके, क्या MRP क्या आई है फिर इस बार? MRP आई हैव टू चेक, एक्चुअली MRP बढ़ गई है। बेस्ट प्राइस दीजिएगा, बिकॉज इसमें कंपेयर की ही वीडियो बना रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप वीडियो में अगर कुछ बाद में मतलब कुछ चांस है कम होने का प्राइस? सर अभी तो बढ़ाए हैं कंपनी ने, फिलहाल कम तो नहीं होगी। ओके। और सर अगर वो Z6 Mark II पे जाते हैं तो वो कितने का पड़ जाएगा? Z6 Mark II, इसका भी बताना, इसमें मैं ध्यान से मैं हटना जाए इस प्राइस से। हाँ आलम सर, RP की MRP क्या हो गई हो? सो गाइस यहाँ मैंने पूछा कि MRP क्या है, क्या लाइक कैनन की एंड नाइकॉन दोनों की, बिकॉज जो MRP होती है वो कंपनी से फिक्स होके आती है, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है, लाइक 10% डिस्काउंट, 8% डिस्काउंट या कुछ भी आपको जो डिस्काउंट मिलेगा। तो इसलिए हमेशा MRP जरूर चेक करें ऑनलाइन कितने की मिल रही है। और MRP पे बहुत कम प्रोडक्ट मिलते हैं, MRP से डिस्काउंट में मिलते हैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स। 120, तो 120 के क्या प्राइस पड़ेगा? 2,08,000 रुपये। 2,08,000 रुपये। इसमें कुछ है जैसे 2 साल पुराना हो गया, बैग वैग कुछ इंक्लूड आ रहा है? बैग नहीं आता, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा बैटरी मिलेगी। बस एक एक्स्ट्रा बैटरी मिलेगी विद चार्जर, जो भी किट में उसमें आता है। और सर अगर किसी को लाइक स्टार्टिंग लेवल के लिए अगर कोई कैमरा लेना हो, लाइक 30, 40, 50, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं, तो उसके लिए बेस्ट कैमरा कौन सा होगा? 30, 40 की रेंज में अगर कोई कैमरा लेता है कोई, 30-40 की रेंज में अभी सिर्फ एक ही कैमरा ऑप्शन है, 2023 के अंदर स्टार्टिंग में 1500D। 1500D 40 से ऊपर ही है फिलहाल, 43, 44। ये प्राइस अभी रिसेंटली हाइक हुए हैं क्या? क्योंकि लास्ट मंथ मैंने पता करा था। अभी 20 दिन में, 20 दिन में नहीं। क्यों? क्योंकि सीजन आने वाले इस कारण से या फिर? नहीं, देखो शॉर्टेज होने वाली इस कारण से। अच्छा, वो कंपनी का कॉल है, मतलब उसमें हम क्या बोलें। तो गाइस कभी आप फ्यूचर फॉरवर्ड आए तो इनसे मिल सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? दोबारा बताना रिपीट प्लीज। श्याम सर से। ये बता रहे हैं कि रेट कम। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मुकेश नाम। मुकेश सर बैठे हैं, ये बता रहे हैं कि बेस्ट प्राइस मिल जाएगा, मार्केट का बेस्ट प्राइस मिल जाएगा फ्यूचर फॉरवर्ड पे। हाँ जी, हर चीज़ का। ओके, तो लेट्स सी सर, अभी वीडियो के एंड में पता लग जाएगा हमें। सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको। हाँ जी। फर्स्ट आप है ना एक बार चेक कर लो मार्केट एंड जस्ट टेल मी कि क्या प्राइस आपको मिल रहा है। ओके ठीक है सर, आप मुझे बता दें। उसके बाद अब मैं क्या बोलूँ। सो गाइस ये थी पूरी बात कि यहाँ पे मैं आया, रेट कंपेयर करे, काफ़ी सारी बातें ऑफ द कैमरा भी हुई। तो अभी जो है प्राइस इंक्रीज हो चुकी है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023। अभी मैं पीछे इसके अलावा आपको भी दिखाऊंगा, अगर आपको फाइनेंस कराना है कैमरा, उसके क्या प्रोसीजर होती है, क्या क्या बातें होती है। पीछे बजाज वाले बैठे हुए हैं, फ्यूचर फॉरवर्ड में आपको फ़ायदा मिलता है। देन वीडियो आगे बहुत सारी अच्छी आने वाली है। सो गाइस दिस इज़ Z6 Mark II एंड Z7 R10। ये बहुत अच्छा कैमरा, बस इसमें एक ही माइनस पॉइंट है मेरी, उसमें वेदर सील नहीं है ये। सो गाइस सर आ चुके हैं हमारे। सो आप कभी भी किसी भी दुकान से कुछ भी खरीदते हो, लाइक कैमरा, कंप्यूटर, कुछ भी खरीदते हो, तो हमेशा जो चीज़ है उसको लिखित में लो, जिसको कहते हैं कोटेशन, ताकि आप अगर किसी और दुकान से पता करो या 2-3 दुकान से पता करो तो आपको आइडिया रहे कि कौन सी दुकान ने क्या रेट दिया है, जो कि हमेशा ज़रूरी भी होता है। तो सर ने मुझे प्राइस बता दिए हैं, मैं आपको अभी ये दिखा दूंगा। सर 1-2 मिनट आपके और लूँगा प्लीज़, ताकि कोई अगर होता है उसकी हेल्प हो जाए। कैमरा लेते हुए क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? अगर कोई नया कैमरा बाय कर रहा है तो उसको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले जेन्युइन स्टोर। ओके जो कि फ्यूचर फॉरवर्ड है, यू मीन। सेकंड प्राइस। ओके, तो चूज़ कैसे करें कैमरा? लाइक उनको समझ नहीं आता कैसे कैमरा लेना है। बेसिकली कि आपका नीड क्या है, और आपका नीड जो फुलफिल कर रहा हो देन यू कैन बाय। ओके, मतलब ब्रांड डजंट मैटर, जो आपकी नीड फुलफिल कर दे आप वो परचेज कर लो। वैसे जो नीड फुलफिल करते वही बाय कर लो, लाइक जो बजट में भी हो इन द सेंस। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं कैमरा या ऑफलाइन तो क्या फ़र्क आता है, तो इसके लिए भी बने रहना, क्योंकि ट्विस्ट है इसमें बहुत बड़ा एक। तो आपने जो मुझे 30-40 हज़ार की रेंज में बताया वो कैनन 1500D, वो कितने का इस टाइम एग्जैक्ट? 43 का वो बेस्ट कैमरा, लाइक इन द बजट, इन दिस प्राइस रेंज, क्योंकि और कुछ आता ही नहीं है। और कुछ आता ही नहीं है, लाइक नाइकॉन भी कुछ नहीं देता, मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। निकॉन भी कुछ नहीं देता और कुछ नहीं देता। तो गाइस इन्होंने मुझे बताया 1500D कैनन का, लाइक
43 की रेंज का। एंड इसके अलावा मैं अभी एक और दुकान देखूँगा, उन्होंने भी मुझे सेम प्राइस बताया, बट ऑनलाइन जो उसका प्राइस है अभी भी लाइक 1500D का प्राइस। सो गाइस, जो उन्होंने मुझे 1500D बताया वो अभी मैंने अपने सामने खोला है, एंड इससे पहले भी खोला था। अब तो शायद महंगा हो गया, 1000 रुपये। पहले 35,000 का आ रहा था ये उस दिन जिस दिन मैं देख के आया था। उन्होंने मुझे 43,000 रुपीज़ बताया। लाइक इस पर भी 43। अब ऑनलाइन ऑफलाइन में कई लोग कहेंगे कि अगर बजट रेंज का है, इस पर 35,990 का है। बट मैं इसके साथ साथ क्रोमा की साइड भी खोलता हूँ ना, दिस इज क्रोमा की साइड। क्रोमा की साइड पे भी 35,990 का आ रहा है। फ़र्क क्या होता है कि अगर आप क्रोमा की साइड से कुछ भी खरीदते, तो मैंने अपने अभी होम थिएटर खरीदा क्रोमा की साइड से, मैं वहाँ जाके परचेस कर सकता हूँ लाइक देख के, एंड सेम प्राइस मिलता है। तो इतना डिफरेंस ऑनलाइन ऑफलाइन में आई डोंट नो वाई, मैंने इस बारे में पूछा नहीं। बट अगर आप महंगे कैमरा खरीदना चाहते हैं लाइक 1 लाख एंड 1 लाख के अबव, तो उसके लिए भी आगे बने रहना। उसमें आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए एंड ऑनलाइन लेना चाहिए ऑफलाइन लेना चाहिए, वही मैं बताऊंगा। सीरीज़ में बहुत कुछ आने वाला है, टाइटल में मैं हर चीज़ ले सकता, बट अगर आप पूरी सीरीज़ देखोगे ना, आपको A to Z नॉलेज हो जाएगी। कैमरा खरीदने से पहले, इससे पहले जब मैं कैमरा खरीदा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कैमरा कहाँ से लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, बेटर क्या रहेगा। मैंने पूरा एक्सप्लोर करा 5-6 दिन तक, तब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड आई एम 100% श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल होगी अगर आप पूरी सीरीज़ देखते हैं तो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो विद दिस। थैंक यू सो मच सर। एंड फाइनेंस के लिए मैं उनसे पूछ सकता हूँ, बजाज वालों से बात कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आई विल लेट यू नो। एंड दिस इज एंड मेरे को ये लिंक भेज दीजिएगा जब आप अपलोड करेंगे। इस नंबर पर सेम भेज दूंगा। थैंक यू। सो गाइस, ये सब लोग मिलते हैं मुझे लाइक फ्यूचर फॉरवर्ड में, एंड मैं उनसे काफ़ी कुछ पूछता हूँ। STM वर्सेस USM लेंस पे क्या क्या फ़र्क है, बहुत सारी बातें और पूछता हूँ मैं उनसे। लाइक जो आपको कैमरा लेना है उसके रिगार्डिंग तो आपने थोड़ी बहुत रिसर्च करी होगी, ऐसे तो है नहीं बिल्कुल ही आप जाओगे एंड कैमरा खरीदने के बारे में सोचोगे। कुछ ना कुछ आप ऑनलाइन देखोगे, उसके रिगार्डिंग ही मैंने ऑनलाइन पूछा कि हमारे लेंसेज कैसे होते हैं, क्या क्या प्राइस में डिफरेंस आएगा। बट जिसके साथ, जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको कैमरा फाइनेंस कराना है तो क्या रूल्स है फाइनेंस कराने के, बजाज से कैसे फाइनेंस करा सकते हैं या फिर किसी और कंपनी से कैसे फाइनेंस करा सकते हैं। तो इसके बाद मैं जाऊँगा फाइनेंस वालों के पास। फ्यूचर फॉरवर्ड में क्या होता है, एक फ़ायदा है आपको कि फाइनेंस वाले वहीं बैठे हुए हैं। लाइक जो बजाज वाले बैठते हैं, HDFC वाले बैठते हैं, वो आपको फ्यूचर फॉरवर्ड की दुकान पे मिल जाएंगे। काफ़ी सारी और दुकान पे भी होता है। लाइक मैं आगे आने वाले एपिसोड्स पे भी दिखाऊंगा कि जिस जिस दुकानों पे मैं जाता हूँ उन सब ने लाइक लड़के रखे हुए हैं कि अगर आपको कैमरा फाइनेंस कराना है उसके रिगार्डिंग फाइनेंस करते हैं। मेन चीज़ें बताओ उनकी कि फाइनेंस पे क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, तो वही सब हम देखते हैं। बजाज वाले से बात करते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? सर, फाइनेंस की कुछ बात पूछनी थी आपसे। कौन सा कैमरा लेना है? तो जब भी बजाज वालों के पास जाएंगे, सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि कौन सा कैमरा लिया है एंड क्या आपको प्राइस दिया है, जिसके हिसाब से आपको बताएंगे कि आपका लोन होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने का होगा। पहले आप मुझे बताइए, बजाज की तरफ से आप? बजाज से है। और ये HDFC बेस्ट कौन सा बढ़ता है ज़्यादा? 0% पे लेना हो? प्रोडक्ट वाइज स्कीम होती है, किसी पे 0 रहता है, किसी पे नहीं रहता। ओके सर 9 मंथ्स की हो जाएगी HDFC से। ओके, एंड बजाज से? बजाज से 8 मंथ्स की। आई डोंट नो वाई बट आई प्रेफर बजाज, बिकॉज अब तक हमने जितने भी कैमरे लिए बजाज से लिए। कोई फ़र्क क्या था मैटर? थोड़ा लाउड बोलिएगा प्लीज़। बजाज में डाउन पेमेंट आएगी, HDFC में डाउन पेमेंट नहीं आएगी। फिर क्या आएगा? अच्छा, आप 0 पे ले सकते हैं। बजाज में हमें डाउन पेमेंट मस्ट है जब पहला ले रहे हो फर्स्ट। नहीं, कभी भी कोई भी लोग लाइक मैं अभी मेरा बजाज का कार्ड नहीं है तब भी मैं फिर भी आएगी। ओके, एंड अगर बजाज में अगर कभी कोई बाउंस हो जाती है किस्त, तो उसकी शायद पेनल्टी काफ़ी ज़्यादा है, वो क्या है उसके उस सिनेरियो में बताया। सर बाउंस होगी अगर आप अपना मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लाइक मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ ये वीडियो कि अगर बाई चांस किसी को मिस होती है तो उसके क्या सिनेरियोज है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए देते हुए। 490 के अराउंड चार्जेस कटते हैं। 490 चार्जेस कटते हैं। एक बजाज काटता है, सेकंड आपका बैंक काटता है। अच्छा, और वो प्रोडक्ट के ऊपर भी होता है कि यहाँ पे फिक्स है? लाइक 490 ये है और कोई नहीं। और फर्स्ट EMI बैंक कितने काटते हैं? बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कितना काटता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आइडिया लूँ, अगर आपका इससे 2 से 3 बार हिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कटेंगे। एक बार हिट हुआ तो एक बार के अकॉर्डिंग कटेंगे। अराउंड 500-600 मानूँ या ज़्यादा मानूँ, मुझे ये आइडिया बताओ। 600 अप्रॉक्सीमेट मानूँ। 500 प्लस 18% GST। 5% प्लस 18% GST, दिस इज द राइट थिंग। 500 अच्छा, 500 प्लस 18% 18% GST कटती है। एंड सर अगर ये बात करते हैं पहली बारी जो लेता है, जो फर्स्ट टाइम बाई कर रहा है, टाइम कर रहे हो या जब भी मैं आपकी EMI बाउंस की बात इज इनफ। हाँ, मैं ये बताऊँ फर्स्ट टाइम अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, लाइक प्रोसेसिंग फी लगती है एक तो, और क्या क्या लगता है? इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट वेरिएबल होगा तो इंटरेस्ट लगेगा। इसमें मतलब हर किसी पे इंटरेस्ट लगता है कि इस पे RP पे लगेगा इंटरेस्ट मेरा? नहीं, इस पर प्रोसेसिंग फी लगेगी। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट वाइज कि किस पे इंटरेस्ट लगेगा किस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दोनों मतलब HDFC में भी उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें लग रहा है, बजाज में लग रहा है, HDFC में नहीं लग रहा है इंटरेस्ट, ऐसा भी होता है।
ऐसा भी होता है। तो ये बंदा जो अपने हिसाब से ले सकता है। ओके, लाइक ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं? दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है बिकॉज साथ में बैठे हो। 200 एंड 300 या मे बी 500 का डिफरेंस रहता है दोनों में। 200, 300, 500 डिफरेंस रहता है किस चीज़ में? प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट एंड समथिंग। अच्छा, वो स्टार्टिंग में अगर 200, 300 का डिफरेंस रहता है, ठीक है। सो गाइस, आई होप सो आप दोनों में फर्क समझ चुके होंगे। यहाँ जो दोनों बैठे हैं HDFC एंड बजाज वाले, इट्स टोटली अप टू यू गाइस कि आप क्या प्रेफर करते हैं, बजाज हो गया या फिर HDFC हो गया। बट बजाज जो है वो कभी कभी लो सिबिल में भी लोन प्रोवाइड करवा देता है, बट HDFC में आपका अच्छा सिबिल होना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। एंड इसके साथ साथ बट HDFC में आप 0% लाइक कुछ भी पेमेंट ना करके भी कोई प्रोडक्ट ले सकते हो, बट बजाज में ऐसा नहीं। HDFC ने कोटेशन बताई है सर, मुझे समझाओ इसको। कार्ड अप्लाई हो जाता है। मेरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई अपने ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसकी कोई चार्जेस क्रेडिट कार्ड के? अब सेकंड थिंग सर, आपको वेरिफिकेशन कॉल वगैरह आएगी, उसमें आप बता सकते हैं कि उसमें सारी चीज़ें ऑप्शन है बनवाओ या ना बनवाओ। बाकी आते हैं, आपको पता होगा, बैठे हुए हो कि उसमें लाइफ चार्जेस आते हैं सर 500 साल के आते हैं। साल के आते सो गाइस, वी ऑल नो, अगर आप सब में से किसी ने कभी बजाज से कोई लोन लिया होगा तो आपको पता होगा बजाज का एक कार्ड बन जाता है। ऐसे ही अगर आप HDFC से भी लेते हो तो HDFC का ऑटोमेटिकली एक क्रेडिट कार्ड जनरेट हो जाता है। फिर वो आपके हाथ में होता है कि आपको वो बनवाना है या नहीं बनवाना। उसके साथ साथ आप हमेशा ये भी पूछा करो कि उस क्रेडिट कार्ड के क्या चार्जेस है। जैसे कि मैंने यहाँ पूछा एंड उस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस थे। हर क्रेडिट कार्ड के कोई ना कोई चार्जेस होते हैं और कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड फ्री भी होते हैं, जैसे कोटक का होता है। बट साथ के साथ आप कभी भी कोटेशन लेते हो तो उसमें ये जरूर पूछोगे, सर अब मैं कितने रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ 0% में भी, कितने % मेरी इंटरेस्ट फी लग रही है, कितने % में प्रोसेसिंग फी भेज रहा हूँ। ईच एंड एवरीथिंग आप ये सब पूछो, कागज पे लिखाओ अलग अलग, देन डिसाइड करो कि आपको कहाँ से लोन लेना है और क्यों लेना है और कितने का लेना है, कितने % डाउन पेमेंट करनी है। हर एक चीज़ पूछो कि अगर मैं डाउन पेमेंट ज़्यादा करता हूँ, डाउन पेमेंट कम करता हूँ तो कितना फ़र्क आता है। तो दिस इज ऑल, आई होप सो यू गाइस अंडरस्टैंड इट। और लेंस की क्या लगेगा सर? वैसे आप मुझे लेंस का भी बताएं। अगर आप लेते हैं तो बता दें। बजाज से सिंपली 10% कैलकुलेट करना है। अच्छा, डायरेक्ट 10% लगेगा जिस पे ऑफर नहीं है? ओके। सो गाइस, जैसा कि मैंने यहाँ पूछा, अगर आप कोई भी लेंस लेते हो अंडर 1 लाख रुपीज़ तो उस पर 10% जो है इंटरेस्ट लगेगा फ्लैट, जो कि बजाज की तरफ से लगेगा। एंड HDFC में डिपेंड करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट लगेगा। सो दिस ऑल डिपेंड कि किस टाइम क्या ऑफर चल रहा है एंड क्या है। एंड 1 लाख से ऊपर वालों पे भी कभी कभी इंटरेस्ट लगता है। ये आपको देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट किस पे कितना लग रहा है। पूरा फाइनेंस हो रहा है। ओके। और पेनल्टी चार्जेस कभी किसी का अगर मिस हो जाते हैं, तो बाउंसिंग अगर हो जाती है EMI तो 500 प्लस GST आपका बाउंसिंग चार्ज कम है मतलब बजाज से। लेकिन सर मैंने बहुत ज़्यादा, अब एक वैसे बात करते हैं इस मुद्दे से हट के, मैंने ऑनलाइन बहुत जगह मतलब फ़ोन बाय करा। कभी फादर पे मेरे बजाज का कार्ड है तो बजाज में 1 सेकंड में EMI बन जाती है ऑनलाइन बाय करते हो। HDFC में नो इंटरेस्ट बनती है ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ फ्यूचर में खरीदते हैं मिलती है सर। क्रेडिट कार्ड वो फिर मेरे मंथली लगेगा। लेकिन बजाज में कोई मंथली फीस है? उसकी फीस नहीं सर, ईयरली 117 रुपीज़, जो अगर आप बजाज में फाइनेंस करा ले तो उस 1 साल के अंदर तो वो भी नहीं करता। लाइक कुछ भी 3000 से ऊपर का प्रोडक्ट कहते हैं ना बजाज में, शायद 7000 का प्रोडक्ट ले लोगे तो वो भी नहीं लगेगी सर। HDFC कार्ड्स पे क्या नाम है, कैशबैक्स वगैरह आते रहते हैं जब ऑनलाइन आते हैं HDFC भी का। है। आपको ऑफलाइन भी आप स्टोर से कुछ भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका भी होता है। दिस इज इट ना, यही तो चाहिए मुझे जानना है इस तरह से। ओके, तो ये सब फ़र्क है इसमें। अभी जस्ट मैं सिबिल चेक कर रहा हूँ, सर बता रहे हैं कि मेरा सिबिल हल्का सा कम है, जस्ट बिकॉज 750 प्लस होना चाहिए लाइक सिबिल। तो ये मेरा कम क्यों है? मैंने बोला कि सर को मैंने कभी लोन नहीं लिया, कभी कुछ नहीं लिया। लाइक मैंने अभी PC बिल्ड करा जब 2 लाख का, तभी मैंने लोन नहीं लिया। तो कह रहे हैं कि बार बार सिबिल चेक करने से भी सिबिल पॉइंट्स डाउन होते हैं। सिबिल पॉइंट डाउन होते हैं। आप चेक करोगे इंक्वायरीज बढ़ेंगी आपके सिबिल पर, तो वो डाउन जाता है। अच्छा, तो ये डाउन तभी होते रहते हैं। लाइक फिर भी मुझे कह रहे लोन तो मिल जाएगा, बट ऐसे आप ना करें, सिबिल बार बार चेक ऑनलाइन। एंड जो रिक्वायरमेंट है सर, रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमको लोन के लिए? आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए एंड हाउस आपका सेल्फ ओन्ड है या पेरेंट्स। रेंटल भी मिल जाता है रेंट वालों को? रेंट वालों को मिल जाता है, बस करंट एड्रेस प्रूफ चाहिए। करंट एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। रहते हैं रेंट एग्रीमेंट हो या फिर 2 सपोर्टिव एड्रेस प्रूफ, लाइक आधार में भी सेम हो, रेंट एग्रीमेंट में सेम हो या DL हो। थैंक यू सो मच सर आपकी हेल्प के लिए। अभी बहुत जल्द मिलते हैं आपसे, बाय। इसमें मैंने सिर्फ बॉडी का प्राइस जो है उसको फाइनेंस के लिए पूछा था, बिकॉज लेंस के प्राइस में बताता हूँ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिपेंड करता है कि किस चीज़ पे आपके ऑफर चल रहा है, किस चीज़ पे ऑफर नहीं चल रहा। लाइक जो बॉडी है कैमरे की उस पर ऑफर चल रहा है, 0% इंटरेस्ट में मिल जाएगा। तो 0% इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको वो प्राइस देना है, उसके अलावा आपको फाइल चार्ज जरूर देना पड़ेगा। फाइल चार्ज प्लस में अगर बजाज से जाते हो, बजाज में कार्ड बनने के जो चार्ज होते हैं वो देने पड़ते हैं। इसके साथ साथ ना आपको ये ध्यान रखना चाहिए आपका सिबिल कितना है। लाइक काफ़ी सारे लोग, मैं पूछ रहा था, कई लोग ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि 11% इंटरेस्ट भरते हैं, 24% तक इंटरेस्ट भरते हैं एक्स्ट्रा। तो सिबिल मैटर करता है कि आपको इंटरेस्ट देगा नहीं देगा। इसके लिए आपका मिनिमम लाइक जो लीस्ट सिबिल होता है वो होता है 700,
और 750 से अबव ही मांगते हैं। एंड जब चेक करा तो मेरा सिबिल खुद कम हुआ पड़ता, आई डोंट नो वाई। मैंने जब इस बारे में पूछा कि मेरा सिबिल कम क्यों, लाइक मैंने आज तक कोई लोन नहीं लिया, मैंने अभी पूरा पीसी बिल्ड करा 2 लाख का, तब मैंने कोई लोन नहीं लिया। कैमरा के लिए मैंने सिर्फ लोन इसलिए लिया ताकि मुझे लगता मेरा सिबिल एक बार जनरेट हो जाए, बट जब मैं सिबिल चेक कराता हूँ तो मेरा सिबिल कम आता है, ऐसा क्यों? तो बाद में काफ़ी देर के बाद पता लगा कि अगर सिबिल आपका जनरेट हो चुका है, लाइक मैं ITR शुरू से भरता हूँ, तो वो अगर आप बार बार अपना ऑनलाइन सिबिल चेक करते हैं तो आपका सिबिल हमेशा कम होता है, जैसा कि भैया ने बताया। अपार्ट फ्रॉम डैट, आपको जब भी आप कैमरा बाय कर रहे हैं या फाइनेंस कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि पेनल्टी कितनी लगेगी। बिल्कुल बेझिझक होकर पूछो, कभी बाउंस नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, बट फिर भी आपको पूछ के चलना है कि क्या लाइक चार्जेस कितने आएंगे अगर बाउंस होती है कुछ किस्त, या फिर ECS नहीं लगता। एंड ECS कराते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। आजकल डिजिटल ECS होते हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं, जो कि मेरे केस में मैंने वही करवाया था। तो ये ध्यान रखें जब भी आप कैमरा खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो ECS जो है ऑनलाइन या डिजिटल ECS चलने चाहिए, वो बेटर रहता है ताकि ECS मिसमैच का दिक्कत ही ना आए। इसके अलावा आपको जब भी बजाज से लेते हैं, बजाज में हमेशा डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, भले आपका मतलब कितना भी कुछ हो, लिमिट हो, तब भी आपको डाउन पेमेंट कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। इसके साथ हमारा खत्म होता है एपिसोड 1 कि आपको कैसे अगर कैमरा चूज़ कर लिया है 1 लाख का या फिर उससे अबव, तो फाइनेंस कैसे कराना चाहिए। 7,000 से ऊपर अगर आपका कोई भी कैमरा प्रोडक्ट है तो वो फाइनेंस हो जाता है बजाज में, जैसे कि मैंने इनसे पूछा और मुझे पता लगी। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा ले सकते हो। अगर आपको फाइनेंस के लिए कुछ भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई होप सो मैंने इसमें सारे आंसर दे दिए हो। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड कमेंट बॉक्स में और कोई भी क्वेश्चन पूछना, बिकॉज इन द फाइनल वीडियो मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो भी रह गए होंगे। एंड क्वेश्चन पूछने वाले पूरी सीरीज जरूर देखना, लाइक इन 2 days पूरी सीरीज आती रहेगी। एंड आई होप सो यू गाइस लाइक इट। गुड बाय, टेक एंड बी वेट फॉर पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। उसका नाम मैं पूरा चांदनी चौक कवर करूँगा, चांदनी चौक में देखूंगा, एक्सप्लोर करूँगा। एंड इसके साथ साथ मैं जाऊँगा कैनन इंडिया के स्टोर में, जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही है। तो बहुत कुछ एक्साइटेड आने वाला है।